Good morning. Paper 11 Plant Development and Reproduction. Unit 2nd Leaf Growth and Differentiation. पाठ्यक्रमानुसार आज हम लीफ ग्रोथ एंड डिफरेंटिएशन वाला पार्ट शुरू कर रहे हैं, लेकिन उससे पूर्व हम ये जानना चाहेंगे कि लीफ क्या है, लीफ की डेफिनीशन क्या है, लीफ के कौन कौन से पार्ट्स हैं, लीफ कितने प्रकार की होती है। उसके बाद हम पाठ्यक्रमानुसार डिटर्मिनेशन, फिलोटैक्सी, कंट्रोल ऑफ लीफ फॉर्म, डिफरेंटिएशन ऑफ एपिडर्मिस विद स्पेशल रेफरेंस टू स्टोमेटा एंड ट्राइकोम्स एंड मेसोफिल जो है अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे लीफ क्या है। लीफ ये एक सिंगुलर वर्ड है। लीफ को हम फिलोपोडियम भी कहते हैं। फिलोपोडियम आप स्पेलिंग नोट कर सकते हैं, PHYLLOPODIUM, फिलोपोडियम। अब हम लीफ की डेफिनेशन देखें तो लीफ की परिभाषा क्या होगी। तो लीफ की परिभाषा आप नोट कर सकते हैं। लीफ इज लेटरल। लेटरल मीन्स पास थ्रू, साइड में जो अपेंडेज होता है उसे हम कहते हैं लेटरल। तो लीफ इज लेटरल। फ्लैट मीन्स चपटा, फ्लैट। फिर कोमा लगा के ग्रीन, ग्रीन मीन्स हरा। एंड एक्सपांडेड, एक्सपांडेड का मतलब होता है फैला हुआ, पार्ट्स ऑफ प्लांट विच अराइज फ्रॉम द नोड्स ऑन द स्टेम और ब्रांचेस इज कॉल्ड द लीफ। समझ में आया? लीफ की परिभाषा क्या हुई। अब इसमें जो वर्ड्स यूज हुए लीफ की डेफिनेशन में, सबसे पहला जो वर्ड आया वो है लेटरल, उसके बाद आया फ्लैट, और थर्ड जो वर्ड है वो ग्रीन, और फोर्थ जो वर्ड है वो एक्सपांडेड, और पांचवा वर्ड है इसका डेवलपमेंट कहाँ से हुआ, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ। तो ये डेवलप होती है या राइज होती है, निकलती है स्टेम के नोड से। क्योंकि स्टेम में जब हम पूर्व में पढ़ा था तो स्टेम में जैसे आप जानते हैं कि जड़ और तना में मूल जो अंतर है वो है कि रूट्स में नोड्स व इंटरनोड्स पूर्ण रूप से एब्सेंस होते हैं। ठीक है ना। इसलिए जो रूट्स हैं वो स्मूथ होती है, उसकी जो आउटर आउटलाइन है वो कैसे होती है, स्मूथ होती है। जबकि तना जो है वह जॉइंटेड होता है। यानी जॉइंटेड का मतलब होता है उसके नोड तथा इंटरनोड पूर्ण रूप से स्पष्ट दिखाई देते हैं। इसलिए जो स्टेम है या जो स्टेम की ब्रांचेस है उनमें जो नोड्स हैं वहाँ से लीफ का ओरिजिन पॉइंट है, वहाँ से ओरिजिन होती है। ठीक है। तो मैं एक बार वापस पुनः इसको रिपीट करता हूँ, डेफिनेशन को आप नोट कर सकते हैं। लीफ इज लेटरल, फ्लैट, green and expanded parts of plant which arise from the nodes on the stem or branches. ओके। अब एक पॉइंट और है कि जो लीफ है उसमें सामान्यतः उसकी एक्सिल पे यानी उसके अक्ष पे एक बड पाई जाती है, तब भी हम उसे लीफ मानेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर ये बड नहीं है तो वो लीफ नहीं है। तो लीफ के एक्सिस पे ऑलवेज एक कलिका होती है, उसे हम कहते हैं बड, वह होनी चाहिए। ठीक है ना। अब आते हैं थर्ड पार्ट जो है वो है कि लीफ के क्या फंक्शन है, लीफ क्या करती है, प्लांट में लीफ क्या करती है। अभी बताया कि लीफ एक फैलावा अपेंडेज है, एक फैलावा उपांग है, और वो हमेशा ग्रीन रहता है। तो इसलिए हम लीफ को हम यह मानते हैं कि ये लीफ जो है प्लांट का क्या है, एक रसोई घर है, एक किचन है। तो इसके दो मुख्य काम हैं जो लीफ परफॉर्म करती है। पहला जो फंक्शन है वो है फोटोसिंथेसिस, और दूसरा जो मेन फंक्शन है वो है ट्रांसपीरेशन।
ठीक है ना। तो फोटोसिंथेसिस और ट्रांसपिरेशन, यानी द चीफ फंक्शन ऑफ लीफ इज फोटोसिंथेसिस एंड ट्रांसपिरेशन। तो ये लीफ के बारे में परिचय हुआ, डेफिनेशन भी हो गई और संक्षिप्त में इसके फंक्शन भी बताया मैंने। अब आते हैं कि लीफ के कौन कौन से मुख्य भाग होते हैं, क्या क्या मतलब कौन कौन से पार्ट्स होते हैं जिनसे लीफ बनी होती है। तो पार्ट्स ऑफ लीफ हम देखेंगे। तो इसमें हर एक लीफ यानी एक टिपिकल लीफ जो यूजुअल लीफ होती है उसमें 3 पार्ट तो मुख्यतया पाए ही जाते हैं। तो 3 पार्ट कौन कौन से हैं इसमें? पहला पार्ट है लीफ बेस, दूसरा पार्ट है पिटियोल और थर्ड पार्ट है लेमिना। लीफ बेस इसको हम कहते हैं हाइपोपोडियम। दूसरा पोर्शन है पिटियोल, इसे हम कहते हैं मीजोपोडियम। और थर्ड पार्ट है लेमिना, इससे एक नाम और देते हैं एपीपोडियम। तो सभी में पोडियम पोडियम जो है सफिक्स में आ रहा है, बस प्रीफिक्स चेंज हो रहा है। हाइपो मतलब नीचे वाला, लीफ के नीचे वाला पार्ट, उसे लीफ बेस कहते हैं, हाइपोपोडियम हो गया। पोडियम का मतलब अपेंडेज, क्योंकि लीफ एक अपेंडेज है। और पिटियोल बीच वाला पार्ट है लीफ का, इसलिए मीजो मतलब मिडल पार्ट, मीजोपोडियम। लेमिना सबसे टॉप मोस्ट पार्ट है, इसलिए इसका नाम हो गया एपीपोडियम, यानी एपी मतलब ऊपर। तो सबसे पहले हम लीफ बेस जानेंगे। लीफ बेस क्या होती है? लीफ जो होती है, अभी बताया कि लीफ स्टेम के नोड से अराइज होती है। तो जहाँ पे नोड से ये जो अराइज पॉइंट है, ओरिजिन पॉइंट है, वहाँ पे ये एक लीफ अटैच रहती है, जॉइंटेड रहती है। उसी जो पॉइंट है जहाँ से ये अटैच रहती है, उस पॉइंट को हम कहते हैं लीफ बेस। अब लीफ बेस कुछ प्लांट्स में ये फूली हुई होती है लीफ बेस, जिसे हम कहते हैं सबोलन। सबोलन मतलब फूलना, फूली हुई। और ये आप देख सकते हैं फूली हुई लीफ बेस अपने लेग्यूमिनोसी जो फैमिली है उनमें जो प्लांट है सिजल पिनियसी के अंदर केसिया है, माइमोसा है, और वहाँ पे ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन करती है। ये लीफ बेस जो सोलन है, ऐसी लीफ बेस को हम कहते हैं पल्विनस। क्या कहते हैं? पल्विनस। एक टर्म आता है पल्विनस, PULVINUS, पल्विनस लीफ बेस। तो पल्विनस लीफ बेस इज फीचर ऑफ केसिया माइमोसा बीन एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर स्लिप मूवमेंट। स्लिप मूवमेंट में ये रेस्पॉन्सिबल है। प्लांट मूवमेंट्स में एक मूवमेंट का एक टाइप है स्लिप मूवमेंट, वहाँ पर ये परफॉर्म करती है ये लीफ जो सोलन लीफ बेस है, जिसे हम पल्विनस कहते हैं। अब हम देखते हैं मोनोकोट्स के अंदर। मोनोकोट्स जो प्लांट है, मोनोकोट्स में आपने देखा कि ग्रासेस, पोइसी के अंदर ग्रासेस आती है, ठीक है ना, और बनाना भी इसमें ले लो। तो वहाँ पर जो लीफ बेस हैं वो लीफ शीट में मॉडिफाइड हो जाता है। क्योंकि बनाना जो होता है इसमें एक खासियत यह है कि उसमें स्टेम नहीं होता है। ये एक पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। जब बनाना का एरियल पार्ट है उसमें स्टेम तो होता ही नहीं है, वहाँ पर क्या होता है? स्यूडो स्टेम होता है। स्यूडो स्टेम मतलब फोल्स स्टेम, वहाँ पे फोल्स स्टेम होता है। और उसको कौन बनाता है? लीफ बेस। जो लीफ के सारे बेस है वो मिल करके एक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड स्यूडो स्टेम। तो वहाँ पे जो लीफ बेस है वो शीटिंग लीफ बेस है। तो शीटिंग लीफ बेस किस में पाया जाता है? ग्रासेस में एंड बनाना में, मोनोकोट में। और इन्हीं जो ग्रासेस है वहाँ पे लीफ बेस और एक्सिस के बीच में, लीफ बेस ध्यान देना, लीफ बेस और एक्सिस के बीच, दोनों के बीच में एक टंग लाइक स्ट्रक्चर होती है। उस स्ट्रक्चर को हम लिग्यूल कहते हैं। तो लिग्यूल भी एक इम्पोर्टेंट फीचर है ग्रासेस के अंदर कि लीफ बेस और एक्सिस के बीच में एक टंग लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, उसे हम लिग्यूल कहते हैं। अब कुछ प्लांट हैं, उनके नाम बता रहा हूँ मैं, आपने देखा भी होगा प्लांट को, जैसे हम आक कहते हैं, मदार, इसका इंग्लिश नेम है मदार, और आक कहते हैं इसे कैलोट्रोपिस प्रोसेरा। तो इसका लीफ बेस
स्टेम को आंशिक रूप से ढक लेता है। क्या बताया मैंने? लीफ बेस तने को आंशिक रूप से ढक लेता है, मतलब उसको गोद में ले लेता है। लीफ बेस जो है ना, स्टेम को गोद में ले लेता है। समझ में आया? तो ये किस में पाया जाता है? कैलियोट्रोपिस प्रोसेरा, ये मैंने आपको बता ही दिया। लेकिन इस कंडीशन को क्या कहते हैं? इस प्रकार के लीफ बेस को, या ये यहाँ पे एक टर्म यूज होगा, वो ध्यान रखना है। ऐसे कंडीशन को हम कहते हैं सेमी एम्प्लिक्जिकोल। सेमी एम्प्लिक्जिकोल, सेमी मतलब क्योंकि पूर्ण रूप से नहीं रख रहा है, ये क्या है? पार्शली एनक्लोज कर रहा है स्टेम को, पार्शली, तो सेमी टर्म यूज हुआ। एम्प्लिक्जिकोल मतलब गोद में लेना, आंशिक रूप से गोद में ले रहा है लीफ बेस स्टेम को। तो यहाँ पर आप स्पेलिंग पे ज़रूर ध्यान दीजिए, मैं बोल रहा हूँ। सेमी की स्पेलिंग है SEMI, सेमी हो गया। और एम्प्लिक्जिकोल की स्पेलिंग है AMPLEXICAUL, सेमी एम्प्लिक्जिकोल। ठीक है, तो इसकी सेमी एम्प्लिक्जिकोल की डेफिनेशन किस प्रकार हुई? व्हेन द लीफ बेस पार्शियली एनक्लोजेस द स्टेम इट इज कॉल्ड सेमी एम्प्लिक्जिकोल। एग्जाम्पल है कैलियोट्रोपिस प्रोसेरा मदार। अब यदि हम दूसरी कंडीशन देखें कि पूर्ण रूप से स्टेम यानी लीफ बेस ने पूरे ही स्टेम को चारों तरफ से ढक लिया, ठीक है ना, कंप्लीटली एनक्लोज कर दिया स्टेम को, तब हम सेमी टर्म हटा देंगे, वहाँ कहेंगे हम एम्प्लिक्जिकोल। तो ये इस प्रकार की जो स्थिति है, ये दो प्लांट आप याद रखना। एक प्लांट तो है सोनकस, SONCHUS, सोनकस, और दूसरा प्लांट है पॉलीगोनम, POLYGONU, पॉलीगोनम। तो यहाँ पे एक तो है पार्शियली एनक्लोज द स्टेम, लीफ बेस पार्शियली एनक्लोज द स्टेम, तब तो हम कहेंगे सेमी एम्प्लिक्जिकोल। लीफ बेस कंप्लीटली एनक्लोज द स्टेम, एनक्लोज मतलब पूर्ण रूप से ढक देना, तब हम कहेंगे एम्प्लिक्जिकोल। तो इसके एग्जाम्पल है एम्प्लिक्जिकोल के सोनकस और पॉलीगोनम। सेमी एम्प्लिक्जिकोल का एग्जाम्पल है कैलियोट्रोपिस प्रोसेरा। वैसे कि एग्जाम्पल और मैं बता दूं इसमें सेमी एम्प्लिक्जिकोल का, आप सभी जानते हैं आर्जीमोन। आर्जीमोन को हम कहते हैं प्रिकली पोपी, PRICKLY, पीली कटेली, इसे कहते हैं पीली कटेली। और इसको एक सत्यानाशी के नाम से भी जानते हैं आर्जीमोन को, आर्जीमोन। ये पेपेवरेसी फैमिली का प्लांट है आर्जीमोन। तो इसमें भी सेमी एम्प्लिक्जिकोल कंडीशन पाई जाती है। अब हम लीफ का दूसरा पार्ट ले लेते हैं, वह है दूसरा पार्ट पिटियोल। इसे हम कहते हैं मीजोपोडियम। पिटियोल को हम क्या कहते हैं? मीजोपोडियम। तो मीजोपोडियम, पिटियोल एक लीफ का क्या स्टॉक है, द स्टॉक ऑफ लीफ इज कॉल्ड पिटियोल। पिटियोल भी कई प्लांट में मॉडिफाइड हो जाता है। पिटियोल कुछ प्लांट में स्पंजी हो जाता है, स्पंजी एंड बल्बस। तो स्पंजी एंड बल्बस जो पिटियोल है, ये मिलेगा इकोर्निया के अंदर, इकोर्निया और ट्रेपा के अंदर, इकोर्निया एंड ट्रेपा। इकोर्निया को हम कहते हैं वाटर हियासिंथ, वाटर हियासिंथ, और ट्रेपा है। तो दोनों की स्पेलिंग आप नोट कर लेना, मैं बोल रहा हूँ ट्रेपा, TRAPA, वाटर चेस्टनट कहते हैं इसे ट्रेपा को। और इकोर्निया को कहते हैं, इकोर्निया की स्पेलिंग है EICHHORNI, इकोर्निया, वाटर हियासिंथ कहते हैं इसे। तो इनका पिटियोल जो है स्पंजी एंड बल्बस होता है। अब हम पिटियोल जो है कुछ प्लांट में पंखनुमा हो जाता है, पंख निकल आता है, मतलब पिटियोल में विंग्ड हो जाता है, विंग्ड। आप ध्यान से देखना, लेमन की लीफ को देखना, आप आपके कहीं लेमन कहीं आपने उगा रखा है, कहीं प्लांट ग्रो कर रहा है लेमन का, तो उसकी लीफ को आप ज़रूर ध्यान से देखिए। और इसकी जो लीफ है लेमन की, उसमें पिटियोल जो है वो विंग्ड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगी। हालांकि लेमन के अंदर जो है एक छोटा सा ऊपर की तरफ एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी ये जो लीफ है
लेमन की यूनिफोलिएट प्रकार की है। यूनिफोलिएट मतलब इसमें एक ही लीफलेट है टॉप पर, और नीचे की तरफ जो है एक विंग लाइक स्ट्रक्चर है, वही पिट्यूल है और वो विंग है पिट्यूल। तो ये सिट्रस रूटेसी फैमिली का मेंबर है सिट्रस लेमन। आपने फैमिली में भी आपने ये टेक्सोनॉमिकल फीचर है इसका। अब एक प्लांट है उसमें पिट्यूल टेंड्रिल में मॉडिफाइड जाता है। टेंड्रिल्स पहले में कहते हैं टेंड्रिल्स वैसे आपने देखा होगा कुकुरबिटेसी फैमिली का एक डायग्नोस्टिक फीचर है कि उसी में ही टेंड्रिल्स ज़्यादातर पाए जाते हैं कुकुरबिटेसी। लेकिन पिट्यूल का टेंड्रिल में मॉडिफाइड होना है बहुत ही एक इम्पोर्टेंट करेक्टर है। तो ये मिलता है निपेंथीज पिक्चर प्लांट, इसे हम कहते हैं पिक्चर प्लांट, यानी कार्निवोरस प्लांट है ये। इंसेक्टिवोरस प्लांट भी कहते हैं इसे, हिंदी में कहते हैं तो मांसाहारी पौधे निपेंथीज। आसाम की खासी हिल्स में ये पाया जाता है निपेंथीज, NEPENTHES निपेंथीज। और एक प्लांट और है जिसमें पिट्यूल जो है वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर है इसे फिल्लोड कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है फिल्लोड, PHYLLOD फिल्लोड। तो इसका एग्जांपल है ऑस्ट्रेलियन अकेसिया। इसमें पिट्यूल इज मॉडिफाइड इनटू लीफ लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड फिल्लोड। अब हम थर्ड पोर्शन की बात करते हैं लेमिना, इसे हम कहते हैं एपिपोडियम। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये सबसे ऊपर वाला टॉप वाला पोर्शन है, और ये ब्रॉड होता है मतलब चौड़ा होता है, ग्रीन होता है, फ्लैट पार्ट है लीफ का, इसे हम लेमिना कहते हैं। लेमिना को एपिपोडियम भी कहते हैं, ठीक है ना। और एक नाम और है लीफ ब्लेड भी कहते हैं इसे, लीफ ब्लेड। और इसके चारों तरफ और बाउंड्री होती है, उससे हम कहते हैं मार्जिन। क्या कहते हैं उसे? मार्जिन। और इसमें नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, उससे हम कहते हैं वीनेशन। तो ये हम आगे पढ़ेंगे, वीनेशन के प्रकार, लीफ के प्रकार, लीफ का इंसर्शन कैसा है, पामेटलिक कंपाउंड लीफ क्या होती है, पिनेटलिक कंपाउंड लीफ क्या होती है, वीनेशन कितने प्रकार, जैसे रेटिकुलेट वीनेशन, पैरेलल वीनेशन, स्टिप्यूल के टाइप्स। तो इनमें क्या छोटे छोटे क्वेश्चंस आ जाते हैं। फिल्लोटैक्सी, जैसे आपके सिलेबस में भी दिया है फिल्लोटैक्सी। तो अरेंजमेंट ऑफ लीव्स का अरेंजमेंट किस प्रकार है ऑन द स्टेम और इट्स ब्रांचेस, क्योंकि स्टेम से ही राइज होती है, तो स्टेम पर उसका अरेंजमेंट कैसा है, तो इसे हम कहते हैं फिल्लोटैक्सी। तो ये सारी पॉइंट जो है अब हमारे इस सिलेबस में, लीफ वाले सिलेबस में हम शुरू करके पढ़ेंगे इसको। लीफ ग्रोथ एंड डिफरेंट, उसके लीफ को कौन कंट्रोल करता है, कौन कौन से जीन्स रेस्पॉन्सिबल, ये सारी चीज़ें आएगी। तो आज हम यही फिनिश करते हैं। थैंक यू।